बचपन के दिन भी क्या दिन थे। अभी कैसे दिखते थे यार हम। उस समय अगर भाभी जी देख लेती तो हमें कतई घास नहीं डालती। अबे भैया क्या देख रहे हो? अबे बस वो पुरानी एल्बम देख रहे हैं मैं बचपन की। देखो ना भैया, मुझे भी दिखाओ ना। अबे अबे ध्यान से देख। हाँ भैया। भैया ये भिखारी सा लड़का कौन है? इसके तो राग भी बेरी है। पास कर रहा बे, ये हम है। जा। लड्डू लड्डू, हाय दिया, यहाँ बैठे हो, हम कब से ढूंढ रहे। ये लो दूध खत्म करो। हाँ दिया, ये क्या देख रहे हैं लड्डू के भैया? बस पुरानी यादों को कुरेद रहे हैं पगली। अरे हमको दिखाइए ना, आपका रॉबिन हुड का फोटो दिखाइए ना, दिखाइए। अरे वो रॉबिन हुड नहीं, वो चाइल्डहुड होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दिया, कितने अच्छे फोटो हैं। अम्मा जी इस फोटो में कितनी पतली लग रही है। और देखिए पिताजी, ये तो बिल्कुल आपके जैसे दिख रहे हैं। देखिए देखिए। अरे भाई हमारे पिताजी तो हमारे जैसे लगेंगे ना, भभूति जी की तरह चीप थोड़ी लगेंगे। हाय दिया, ये भिखारी जैसा बच्चा कौन है? और इसका तो नाक भी बह रहा है। अच्छी भाभी माँ, यही तो है भैया। हेलो हसरा बे। हाय दिया लड्डू के भैया, ये आपके बगल में सुंदर सी लड़की कौन है? ये हमारी बचपन की दोस्त है। हाय दिया, आपकी दोस्त है? हाँ, इससे हमारी शादी होने वाली थी। तो आप शादी काहे नहीं किए? अरे हमारी मर्जी नहीं किया बस। लेकिन आज भी हम उसे बहुत मिस करते हैं पगली। अब जाइए लड्डू के भैया, हम आपसे बात नहीं करेंगे। अरे 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 अंगूरी, देखा कैसे भग गई। बड़ा हमारा मजाक उड़ा रही थी। अब बचपन में किसी लड़की के साथ शादी होने वाला था लड्डू के भैया का, जरूर उसके साथ चक्कर चल रहा होगा। भाभी जी जिस खिड़की से मधुर सुर गूंजते थे, उस खिड़की से ये दुखी राग क्यों सुनाई दे रहे हैं? भाभी जी पहुंच डालिए ना आंसुओं को। आई हेट टीयर्स। भाभी जी क्या कर रही हैं? मोहल्ले वाले समझेंगे मैं आपको छेड़ रहा हूं खिड़की पे खड़ा होकर। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, ये बताइए कि वो कौन बदबख्त, बदतमीज, बेहया, बेमुरव्वत है जिसने आपको रुलाया है? बाय गॉड, मैं उसे सरे बाजार खड़ा करके उसकी पैंट उतार के उसको कोड़ों से मारूंगा, कोड़ों से। नहीं नहीं भरभूति जी, और लड्डू के भैया का पैर नहीं उतारिए। तो ये काम उनका है। अभी मुझे समझ नहीं आता कि आप क्यों बंधी हैं इस बंधन में। वो आदमी दिन रात रुलाता है आपको, ही इज गुड फॉर नथिंग। अभी जी अपने इर्द गिर्द देखिए, मोहब्बत शमा लिए आपके दर पे खड़ी है, आपकी मुंतजिर है, आपके इंतजार में है। भरभूति जी आप कहाँ बोलते रहते हैं, अमरीका चुनाई समझ आता है। मुझे अगर समझ में आ गया होता तो आप और हम चांद के पार होते। क्या बोले? अच्छा ये बताइए कि हुआ क्या, लड्डू के भैया ने रुलाया क्यों आप? वो कहा है ना कि लड्डू के भैया एटम बॉम्ब देख रहे थे। एटम बॉम्ब? हाँ, ओ जिसमें फोटो होता है ना, फोटो। हाँ, अभी जिसे एल्बम कहते हैं, एल्बम। ऐसे ही पकड़े हैं। एटम बॉम्ब तो आप हैं बाय गॉड। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी ऐसी कौन सी फोटो थी एल्बम में जिसको देख के आपको रोना आ गया भाभी जी? उसमें लड्डू के भैया का बचपन का फोटो था और उनके बगल में एक तो सुंदर लड़की भी खड़ी थी, उसके साथ ही उनका बचपन में शादी होने वाला था। काश की हो जाती। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी कोई बड़ी बात नहीं कि आज भी उनका उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा हो। आपसे कह के निकलते होंगे कि मैं होके पे जा रहा हूँ और कहीं और चले जाते होंगे। ऐसा नहीं हो सकता भरभूति जी। But you never know. अंगूरे, हाँ डैडू, हमारे डैडू, लड्डू के भैया। आ गया शराबी अंकल। बेटा डैडू। मुझे पैर छू रहा था आपके। ये पीछे से पाँव छूने का कौन सा रिवाज है? मुझे लगा कोई कुत्ते का पिल्ला आ गया है पैरों में। अंकल जी पीछे से छू आगे से छू,
छूने से मतलब है, पैर छू लिए आपके। अंगूरे, अंगूरी, मेरी बच्ची कैसी है तू? हम ठीक बा डैडू। आप कैसन बा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अम्मा कैसन बा? अम्मा ठीक है मेरी बच्ची। और भैया कैसन बा? सब ठीक है बेटा, सब ठीक है और सब तुझे बहुत याद करते हैं। हम भी आप सबको बहुत ही याद करते हैं डैडू। प्रणाम डैडू। चिरांद, चरण बंद। बस बस बस, दूर रहो, दूर रहो। आइए अंदर चलिए, आइए। नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। अंकल मेरे आएंगे अंकल। वो सब बाद में, पहले तुम सब लोग मिलकर मेरे एक दोस्त की समस्या का समाधान करो। हाय दिया डैडू, क्या समस्या है? समस्या ये है बेटा कि मेरा एक दोस्त है तिलकधारी, जिसकी एक बेटी है राम कल्लो। तिलकधारी ने अपनी बेटी राम कल्लो की शादी एक डिंगर नाम के आदमी से कर दी थी। उस समय उन दोनों की उम्र रही होगी कोई 4-5 साल। दिस इज absurd। 4-5 साल कोई उम्र होती शादी करने की? Come on, give me a break for God's sakes। लौंडे बीच में मत फैलो। उस जमाने में 4-5 साल की उम्र में शादियां हुआ करती थी। अबरमती जी, बालिका बधू। हाँ सही पकड़े हैं बेटा, बालिका बधू। अच्छा फिर आगे क्या हुआ डैडू? हुआ ये कि शादी के अगले दिन ही कुछ डाकू आए और डिंगर को उठाकर ले गए। हाय दिया, So sad। अंकल आपके एरिया में हमेशा से ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रही है, ऑलवेज। बेचारा तिलकधारी इंतजार करता रहा कि डिंगर कब आएगा। वो लौट कर नहीं आया। इस दौरान उसकी बेटी राम कल्लो बड़ी हो गई और इंतजार करते करते जब वो थक गया तो तिलकधारी ने अपनी बेटी की शादी किसी और लौंडे के साथ करवा दी। Yeah, fair enough। He is very progressive। आगे बोलिए। फिर हुआ ये कि एक दिन डिंगर वापस लौट कर आया और उसने तिलकधारी के कनपटी पर रखी बंदूक और कहा कि मेरी बीवी कहाँ है। अब आया कहानी में ट्विस्ट। अब यहां समझ आएगा कहानी का। Now tell me the next। लौंडे, ये फिल्म नहीं चल रही है, ये हकीकत है, ये सच्ची कहानी, ट्रू स्टोरी है ये। I'm sorry। अब तुम लोग सब ये मिलकर बताओ कि बेचारे तिलकधारी को क्या करना चाहिए। उडिंगर का तो कोनो हक नहीं है डैडू, वो तो इतने दिन गायब रहा। विद माई सेंसिबिलिटी अंकल, मुझे लगता है कि डिंगर ने राम कल्लो के साथ साथ फेरे लिए हैं, तो आई थिंक डिंगर का पहला हक ही डिजर्व्स। तुम्हारा क्या कहना है कच्चे बनियान? नहीं, हमें लगता है बबूती जी बहुत सही कह रहे हैं। वो आपके दोस्त को अपनी बेटी का हाथ वो डिंगर को दे देना चाहिए। पक्का? हाँ बिल्कुल पक्का। हाय दिया, तो फिर उसके पहले पति का क्या होगा? वो क्या घुइयां के खेत में? तो फिर चलो बेटा अंगूरी, चलो मेरे साथ, तुम्हारा पहला पति डिंगर तुम्हें बुला रहा है। तो हमारा क्या होगा? तुम जाओ घुइयां के खेत में। हाय दिया, ये क्या बात कर रहे हैं डैडू? बेटा मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ बेटा। वो तिलकधारी कोई और नहीं, वो मैं हूँ। वो राम कल्लो कोई और नहीं, वो तुम हो। और वो डिंगर ही है। अब वो वापस लौट कर आ गया है, डाकू बन गया है। उसने मेरी कटपटी पे रखी है बंदूक और पूछ रहा है कि मेरी बीवी कहाँ है। वो मुझसे तुमको मांग रहा है गोरी, तुमको मांग रहा है। नहीं नहीं डैडू, हम कहीं नहीं जाएंगे। अल्लाह के भैया हमारे पति है, हम इनको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अगर हमको कोई ले जाना चाहता है तो हमारी लाश लेकर जाइए, हम नहीं जाएंगे। अंगूरी। अब मैं समझा कि भाभी जी में बौड़मपना कहां से आया है। ये बौड़मपना उनमें आपसे आया है। अब इतने बड़े बौड़म है कि आपने एक मिस्टेक जिंदगी में 2 बार की। कौन सी मिस्टेक? पहली डिंगर और दूसरी एक कच्चा बनियान। You are such a dumb। Forget it। I'm sorry। I'm sorry। आप बहुत स्ट्रेस लग रहे हैं अंकल। थोड़ी बने? नहीं। Come on अंकल, come on। आइए ना अंकल। Let's go।
पूछती हूँ अंकल जी, क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी अंगूरी जी की बचपन में शादी करने की? आपको पता नहीं था कि बाल विवाह करना कानूनन जुर्म होता है? अरे बेटा, 25-30 साल पहले ऐसा कोई कानून नहीं था। और फिर मैं खुद भी बाल विवाह के खिलाफ हूं। मैं मेरे बस में होता तो शादी नहीं करता मैं ये। अंकल जी, आपने भाभी जी को बालिका वधू क्यों बनाया? अरे भी मैं कह रहा हूं मैंने नहीं बनाया। तो किसने बनाया? पड़ोसी ने बनाया। लौंडे, तुम कुछ ज्यादा ही म्यान में से बाहर नहीं निकल रहे हो? हाँ? मैं यहाँ से नहीं निकल रहा हूँ बाहर। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि भाभी जी को आपने बालिका वधू क्यों बनाया? अरे भाई, बात यह है कि उस समय अंगूरी के दादा और दादी यानी मेरे मम्मी डैडी जिंदा थे। उनकी जिद थी कि उनके मरने से पहले एक बार वो अंगूरी के हाथ पीले हो जाए, फिर तो एक बार अंगूरी के हाथ पीले हो जाए फिर वो चैन से मरना चाहते हैं। ये बात और है कि जब अंगूरी की शादी कच्चे बनियान के साथ हुई वो तब तक जिंदा थे। अगर मुझे मालूम होता कि वो इतना लंबा जिंदा रहने वाले हैं, मैं तो उसका बाल विवाह मैं कभी नहीं करवाता। अच्छा, मैं कहती हूँ अंकल जी, जो हो गया ना सो हो गया। ये पुरानी बात है, इस पे मिट्टी डालिए। इम्पोर्टेंट बात ये है अंकल जी कि अंगूरी जी का एक सुखी घर संसार है। उनके पति है मनमोहन तिवारी, जो उनसे इतना प्यार करते हैं। गुइयां प्यार करते हैं। बेटा, वो बात और है, लेकिन इस वक्त के हालात ये हैं कि डींगर किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। उस डींगर की तो ऐसी की तैसी, मैं तो उसकी ऐसी कुछ नहीं कर सकते, गुइयां भी नहीं उखाड़ सकते उसकी। अरे वो एक डाकू है। अंकल जी, मेरे सामने अच्छे अच्छे बदमाश डाकू गुंडे ना पानी भरते हैं, पानी जी। लौंडे छोटे मोटे गुंडे पानी भरते होंगे तुम्हारे सामने, ये बहुत बड़ा गुंडा है, ये तुमसे पानी भरवा के छोड़ेगा। अंकल जी, ऐसे तो फिर अंगूरी जी को वो गुंडा उठा के ले जाएगा और हम यहाँ पर डरते ही रह जाएंगे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं मैं? अंकल जी, समझने की कोई बात नहीं है, आपको उसका सामना हिम्मत से करना है। अंकल जी, मैं आपको फन्ने खां समझता था, आप निकले लपू जन्ना खां। याद रखिएगा, अगर आपके दिमाग में उस डींगर का खौफ काबिज रहा ना, तो आप एक साथ 3-3 जिंदगियां खराब करेंगे। 3-3 जिंदगियां। 3 जिंदगियां? एक तो अंगूरी की हो, या एक अच्छे बनियान की, राइट, तीसरी किसकी? मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं, लिसन टू मी। तीसरी जिंदगी है लड्डू की। अगर उसकी भाभी छोड़ के चली गई उसको, तो बेचारा लड्डू टूट के चूरा चूरा हो जाएगा। What are you talking? लौंडे, अगर मैंने डींगर की बात नहीं मानी तो मैं चूरा चूरा हो जाऊंगा। मुझे वो डींगर मार डालेगा, खत्म कर देगा मेरी जिंदगी वो। Come on, अंकल। वैसे भी क्या रखा है जिंदगी में आपकी, और बची कितनी है जिंदगी? और बाय द वे, जी की भी कौन सा गुइयां उखाड़ लेंगे आप? लौंडे, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं। कोई है वहां, कोई है। मुझे लगता है कि वो आ गया। उसने कहा था, डिंगर ने कहा था कि ससुरे, मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा। लगता है वो आ गया। अंकल, calm down. Calm down. Take a swig. Come on, take a swig. अनुजा, specify him. मैं जरा देखता हूं इसको डींगर को। Excuse me. Come on. It's okay. हिम्मत से। कहीं कुछ इसके साथ ना उल्टा सीधा हो जाए बेटा। ये चिमरखी डींगर है, इसको तो मैं समेट लूंगा। ये क्या नाम है तेरा बे? मेरा नाम डींगर शुक्ला। अच्छा, डींगर। तू हमारी भाभी को हमसे छीनने आया है? अरे छीनने आया, हमारी भाभी को हमसे छीनने आया है? अरे साहब आप क्या कह रहे हैं? मैं भला आपकी भाभी को क्यों छीनूंगा? मेरे पास तो ऑलरेडी एक भाभी है। कहने का मतलब मेरी बीबी है। झूठ बोलता, झूठ बोलता, झूठ बोलता, झूठ बोलता। हाँ? सर, हम क्यों झूठ बोलेंगे आपसे?
मैं तो एक सेल्समैन हूँ और आप मुझे बेफिजूल में मार रहे हैं। मेरे से एक बीबी का पेट तो पलता नहीं है और मैं आपकी भाभी का पेट कैसे पालूंगा? तू जानता भूरेलाल को? हाँ, कौन भूरेलाल और कौन कालेलाल? मैं किसी भूरेलाल और कालेलाल को नहीं जानता। मुंडी हिला के तेरी मुंडी में हिलाई दूंगा। अरे हम बताते हैं, हम जानते हैं भूरेलाल को, वो हमारे ससुर जी। आप कौन है भाई? डिंगर नाम है हमरा। टिंगर नाम है आपका? ई का चिमर गटू, हमारे नाम के आगे इतना डी 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 काहे लगा रहे हैं आप? नहीं लगा नहीं रहा, वो लग रहे हैं ऑटोमेटिकली। अरे भाई साहब, आपका नाम भी डिंगर है, हमारा नाम भी डिंगर है। तो हार कहने का मतलब, हम अपना नाम बदल के ब्लड पिटवा रख लेंगे? हाँ? नहीं भाई साहब, ऐसा किसने कहा? चल निकल। आप यही रहते हैं का? हाँ, लोकल हूँ, दो आई डोंट लुक लाइक अ लोकल, यू नो। तो हमका यही बताइए कि हमार लुगाई अंगूरी कहाँ रहती है? हमका पक्का खबर मिली है कि वो किसी चिमर कट्टू के साथ शादी करके यहाँ रहने आई है। बस हम उस चिमर कट्टू को ठिकाने लगा के अपना लुगाई को लेकर जाएंगे। गन? हे भगवान, ये डिंगर तो कमबख्त बहुत ही खतरनाक आदमी है। हमें इसे कैसे बताऊं कि भाभी जी सामने वाले घर में रहती हैं? ठीक है, मुन्नी बाई का मुजरा चल रहा है का? हमका बताइए कहाँ रहती है अंगूरी? मुझे कोई आइडिया नहीं है, एक्सक्यूज मी। अरे हमसे कहाँ छिपती फिरेगी अंगूरी रानी, चाहे तू पाताल लोक में भी चली जाए, हम तुमको वहां से भी ढूंढ निकालेंगे। डिंगर नाम है हमरा, और डिंगर का मतलब जू होता है, जू। और जू अगर एक बार सर में चढ़ जाए तो तबाही मचा देती है, तबाही। और वैसे ही तबाही अब हम मचाएंगे। डैडू हमरे साथ ऐसा काहे किए? काहे हमरी शादी बचपन में वो डिंगर के साथ करा दिए? लेकिन हम भी कसम खाते, लड्डू के भैया को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। क्या हुआ पगली? लड्डू के भैया, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अगर कहीं जाएगी तो हमारी लाश जाएगी, लाश। अरे 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 पगली, क्या कह रही हो? दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हमसे जुदा नहीं कर सकती। और वो डिंगर की क्या मजाल, वो ससुर एक बार हमारे सामने तो आए, एक बार तुम्हें हाथ लगा के तो दिखाए, उसको हम ऐसे ऐसे कचूमर निकाल के रख देंगे। लेकिन एक बात कहे पगली? हाँ कहिए ना लड्डू के भैया। ये जो तुम्हारे डैडू है ना, ये ससुर बहुत बड़ी पनौती है। और नहीं तो का, जब भी आते हैं कोई ना कोई नई पनौती लेकर आ जाते हैं। हम तो ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं ये ससुर कभी ना आए। नहीं, ऐसा नहीं कहिए लड्डू के भैया, हमारे डैडू बहुत अच्छे इंसान है। अरे घुइयां अच्छे इंसान हैं। उन्होंने आज तक हमारे लिए किया क्या है? कभी खुद पीटा, कभी लोगों से पिटवाया, कभी तुम्हारे भाई वो पुत्तन से पिटवाया, कभी हमारे ऊपर केस लगवाया। और अब ससुर ये डिंगर का नया तोता लेकर आ गए हैं। का? आप ड्रिंक किए हैं? अरे वो ड्रिंक होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, आप पिए हैं? वो थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है पगली। लेकिन काहे पिए हैं? वो क्या है ना पगली कि जब हम होश में रहते हैं ना, तुम्हारे डैडू के सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, तो ये जोश की दवा पी है, ताकि तुम्हारे डैडू से हम कह सके कि तुम्हारी बेटी से शादी करके आखिर हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, क्या किया हमने? आप नित नया तोता लेकर हमारे सामने आ जाते हैं।
लड़के भैया हमारे डैडू ऐसा जानबूझकर ना ही किए होंगे। अरे जानबूझकर ही किए होंगे, हमें परेशान करने के लिए। नहीं ऐसा ना ही कहिए। एक तो पहले से ही हम इतने परेशान हैं उस डिंगर के बारे में सोच कर। लड़के भैया आप हमसे ऐसा कहेंगे तो हम और हॉट हो जाएंगे। वो हॉट नहीं हर्ट होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हम बहुत दुखी हो जाएंगे। अरे नहीं पगली, हम खुद दुखी हो जाएंगे लेकिन तुम्हें दुखी नहीं होने देंगे। अरे यार ये भी क्या भाइया टाइप की बातें लेकर बैठ गए। चलो अपनी अंगूरी को खुश करने के लिए कचू बातें करते हैं। हम आपसे एक बात कहें लड़के भैया। हाँ कहो पगली। आपको शराब ना ही पीनी चाहिए थी। शराब से एक जोक याद आया पगली। एक शराबी की बीवी ने उससे कहा कि तुम शराब में पैसा मत बहाया करो। तो शराबी अपनी बीवी से बोला कि तुम भी ब्यूटी पार्लर में अपने पैसे मत बहाया करो। तो बीवी कहने लगी कि हम ब्यूटी पार्लर में इसीलिए पैसा बहाते हैं ताकि हम खूबसूरत लगें। तो शराबी बोला हम भी शराब इसीलिए पीते हैं ताकि तुम हमें खूबसूरत लगो। लगता है इस पगली के सर के ऊपर से गुजर गया।